अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सिकंदर खान एंड आई एम फ्रॉम द खान ट्रेनर। आज मैं आप लोगों के पास एक बड़ा ज़बरदस्त मसले का हल लेकर आया हूँ। ये मसले का हल हर इंसान की ज़िंदगी का जो है ना बहुत बड़ा एक ऐसा अलमिया है कि जो वो पहचान ही नहीं सकता। वो अलमिया क्या है? वो अलमिया है फॉरगिव योरसेल्फ। हम अपने आप को माफ़ नहीं करते, हम अपने आप को माफ़ करना चाहते नहीं। हम अपनी गलतियों पे रोते और पीटते रह जाते। हम हमेशा जो भी काम करते हैं, चाहे उसका आउटकम अच्छा हो या बुरा हो, उसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को बनाते हैं। और जब हम अपने आप को कसूरवार बना लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी रुक जाती है। हमें डिप्रेशन, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हमारी चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे वो हमारा ऐसा काम हो जो हमें करना बहुत ज़रूरी है, उन सब चीज़ों से हम कहते हैं ना एक किनारा कशी कर लेते हैं और हम अपने पास्ट के गुलाम बन के रह जाते हैं। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हैं, हम प्रॉब्लम का शिकार हैं, हम अपनी ज़िंदगी में मकसद समझ नहीं पा रहे हैं, हमें कश्मकश है। आप यकीन करेंगे, मेरा कॉल है और ये बल्कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने बड़े अलग अलग तरीके से सुना होगा कि इंसान प्रॉब्लम में या इश्यूज में जब आता है, जब या तो वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि उसने पास्ट में क्या गलतियां की, क्या उसको नहीं करना चाहिए था, क्या उसे करना चाहिए था, कैसे उसे रहना चाहिए था और कैसे उसे नहीं रहना चाहिए था, या वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा। याद रखें, आपको अगर मैं इस्लाम की रूह से भी बात करूं तो आपको सिर्फ और सिर्फ आज के वक्त इस लम्हे में सब्र और शुक्र अदा करना है अल्लाह का, क्योंकि ये जो वक्त है ये वक्त आपका प्रेजेंट है। और वाकई में इसको प्रेजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपका गिफ्ट है। पास्ट आपका गुजरा हुआ कल है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपने पास्ट में चाहे किसी का कत्ल ही क्यों ना कर दिया, पास्ट में आपने किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ ही क्यों ना पहुंचा दी, पास्ट में आपने अपनों को क्यों ना खो दिया, पास्ट में आपने अपनी जिंदगी का मकसद ही क्यों ना बदल दिया, वो सब पास्ट है। पास्ट में जो कर दिया कर दिया, वो उसके ऊपर कहते हैं ना पंजाबी में मिट्टी पाओ, सही। आप उसके ऊपर अपने हाथ झाड़ो और बोलो कि बस भाई हो गया, बीन देयर डन दैट, खत्म बात। अगर आप अपनी पास्ट को अपनी मुट्ठी में समेट के या अपने दिमाग के अंदर तारी करके रखो तो आज का वक्त आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये लम्हा एंजॉय नहीं कर पाओगे। फ्यूचर क्या होगा, कल को क्या बनेगा, क्या नहीं होगा। अरे दोस्त, आप अपनी चाहे जितना भी जोर लगाना है ना आपने, आप लगा लो। आपको जो करना है वो आप कर लो। कोविड आने से बहुत सारे लोगों की आंखों से पट्टी हट गई दोस्त। कैसे कि कोविड से पहले लोगों ने अपने सारे प्लानिंग वगैरह की हुई थी, कोविड आया पता ही नहीं चला ये कैसी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, किसी ने कोई इसका हल ही नहीं निकाल सका। आज 2 साल हो गए कोविड को और 2 साल के बाद भी हम जो है वो कोविड का हल नहीं निकाल पाए। अब नई नई टर्म्स आ रही है, ओमिक्रॉन आ गया, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, थर्ड वेरिएंट आ रही है, डेल्टा वेरिएंट आ रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें नहीं पता होता कि आगे वाले कल में क्या होने वाला है, तो उस कल की फिक्र करके हम अपने आज को क्यों बर्बाद करें। और जो गुजरा हुआ कल है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। कल की फिक्र तो फिर भी बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन गुजरे हुए कल को हमेशा लोग याद करके बैठ जाते। अच्छा, इसको एक और चीज़ मैंने जब कहा फॉरगिव योरसेल्फ, मतलब आप जब अपने आप को माफ़ करना सीखते हो ना, जब आप अपनी गलतियों पे खुद अपने आप को समझाते हो ना, ओके यार सिकंदर हो गया, अब उसको बदला तो नहीं जा सकता लेकिन आगे से इसका ख्याल रखा जा सकता। उस गलती से सबक सीखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है,
मेरी नज़र में वो इंसान बेवकूफ़ है जो अब एक ही गलती बार बार रिपीट करे। उससे बड़ा अहमक इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन वो इंसान भी उस बेवकूफ़ी है जो अपनी गलतियों के ऊपर अपने आप को पीटता रहे, अपने आप को कोसता रहे, अपने आप को समझाता रहे कि उसने गलत किया। आपको अगर अच्छा इंसान बनना है तो आपको अपना आज सही करना पड़ेगा, ना गुजरा हुआ कल। आप टाइम मशीन से पीछे नहीं जा सकते, और अगर आप ये बोलते हो कि टाइम मशीन से आगे जा सकते तो वो भी नहीं जा सकते। आपके पास टाइम मशीन ही नहीं है। तो आपको आपके पास सिर्फ आज अभी ये ना, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, मुझे कोई परवाह नहीं। यकीन करें, मैंने अपने एडिटर को एक बात बोली बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कि हमारी वीडियोस कोई देखे ना देखे, मैं जब अगर टाइम मिला आगे चल के फ्यूचर में तो मैं खुद देख लूंगा ये वीडियो और खुश हो जाऊंगा। और अगर आप लोग देखेंगे, इसको पसंद करेंगे, तो आपको लगेगा कि यार इट इज़ अ लिंक, तो सही है, इट्स ओके। अदरवाइज इट्स रिकॉर्डेड, इट्स देयर ऑन यूट्यूब। 10 साल के बाद भी यूट्यूब पे रहेंगी वो, 100 साल के बाद भी ये वीडियो कहीं ना कहीं से लग रही होंगी। हम अभी भी मुगले आजम देख रहे होते हैं ना, पुरानी वीडियोस देख रहे होते हैं, पुराने गाने सुन रहे होते हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब को सुन रहे होते हैं। तो ये सब कुछ रहता है, जो रिकॉर्डेड हो गया वो रहता है। लेकिन हम उसकी परेशानी में परेशान हो जाएं। मेरे बहुत सारे यूट्यूबर्स दोस्त आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं सब्सक्राइबर, व्यूज, ये वो। अरे भाई, सब कुछ मिल जाएगा ना, उसके बाद भी तुम्हें डिप्रेशन हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना आगे क्या होगा। तो इसलिए आगे की फिक्र ना करो और पुरानी बातों में अपने आप को माफ़ करो। अपने आप को माफ़ करके आगे बढ़ना सीखो। अपने आज को, अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने आप को सबसे ज़्यादा टाइम दो। एक छोटी सी बात मैं करके इस वीडियो को एंड करूँगा, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा आप लोगों के साथ, कि अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं, स्टूडेंट लाइफ में अक्सर ये देखा जाता है, बल्कि ऑफिस वर्क में मतलब एम्प्लॉयज़ भी अक्सर ये ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि यार आज तो मैं सुबह 7 बजे उठूँ, 7 बजे उठ के मैं जाऊँगा पार्क में जॉगिंग करने, वॉक करने। या स्टूडेंट होगा तो ये सोचेगा यार मैं सुबह 7 बजे बल्कि फजर में उठूँगा, फजर की नमाज़ पढ़ूँगा और नमाज़ पढ़ने के बाद ना मैं पढ़ाई करूँगा। पर होता क्या है कि अलार्म जो है ना वो हमारा बजता ज़रूर है, पर हमारी अंदर का इंसान हमें ये बोलता है बेटा अभी 5 मिनट सो जाओ। और जब हम वो 5 मिनट सोते हैं तो वो जब हमारी आंख खुलती है तो वो 5 मिनट नहीं होते, वो 2 घंटे बन चुके हैं। और फिर हम पूरा दिन अपना उस सुबह के छोटे से अलार्म के ऊपर वेस्ट करते हैं, ये सोच सोच के यार मैंने तो सुबह नमाज ही नहीं पढ़ी फजर की। अरे भाई जोहर की पढ़ लें, नहीं यार कल से पढ़ो। जिम नहीं जा सका, वॉक पे नहीं जा सका, अरे भाई अभी चले जाओ, सुबह ही जाओ। पढ़ना नहीं है, स्टूडेंट लाइफ, अरे भाई अब पढ़ लो, अभी भी तो टाइम है। लेकिन नहीं, हम अपने पास्ट के चक्कर में, अपनी पास्ट की मेमोरीज के चक्कर में, और सबसे बड़ी बात ये सोशल मीडिया, ये भी आपको पास्ट करना कभी भी आपको भूलने नहीं देगा। आप क्या करते हो, अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सारी चीज़ें पोस्ट करते रहते पास्ट की। आपको ये पता ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया एक्चुअली इट इज़ ऑल अबाउट पास्ट। आपको वो पास्ट में जीना सिखा रहा है, प्रेजेंट में नहीं। आप फिर अपनी वीडियो देखते हो और पास्ट से मुराद पता है क्या होता है, ये एक जुमला पहले जो मैंने बोला था वो भी पास्ट हो गया। हर एक मिनट गुजर रहा है पास्ट हो रहा है। पास्ट जो है वो पास्ट से निकला है, पास करते ना, एक चीज पास कर रहे थे लोग, खत्म, हर चीज टाइम पास हो रहा है, समझ लो टाइम गुजर रहा है। तो इसलिए अपनी पुरानी बातों को, अपनी पुरानी बुराइयों को, अपनी पुरानी चीज़ों को भूल के उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर अपने आप को और अल्लाह से, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, ये बात तो आपने सुनी होगी ना, ज़मीन से लेके आसमान तक गुनाह करके आ जाओ और फिर अल्लाह से सच्चे दिल से एक दफ़ा तौबा इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन हम माफ़ नहीं करते, और जब हम अपने आप को नहीं माफ़ करते हम दूसरे को भी माफ़ नहीं करते। हम जब दूसरे को माफ़ नहीं करते तो हम अपने रिश्ते ख़राब करते हैं। हम अपने जब रिश्ते ख़राब करते हैं तो हम अपने आप को ख़राब करते हैं, अपना दिमाग ख़राब करते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है और मैसेज समझ आ रहा है तो पास करो, ठीक है, और पास्ट में मत जियो। तो ये सिकंदर खान फ्रॉम द खान ट्रेनर्स। अल्लाह हाफ़िज़।